हे गुरु माता, मैं तुम्हारे चरणों में सब कुछ अर्पित करना चाहता हूँ, लुट जाना चाहता हूँ, न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। हे सुगंधित हवा के झोंके, तुम पल भर के लिए मत आओ, तुम हमेशा हमेशा के लिए आओ और ये पाप, ये गंदगी, ये पीड़ा, ये संताप, ये दुख सब अपने साथ उड़ा कर ले जाओ, वरना ये मेरे वर्तमान को उड़ा ले जाएंगे। इसलिए प्रेम पूर्वक कहता हूँ, हे गुरु माता रूपी सुगंधित प्रेम और भक्ति रूपी हवा के झोंके, तुम मेरी जिंदगी में आओ। मैं अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहता हूँ। हे गुरु माता के बेटा बेटी, मैं तुम्हें अपना एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले आपके चरणों को मैं प्रणिपात करता हूँ, आपके चरणों को अपने प्रेमाश्रु से धोता हूँ। आपकी जिंदगी में कष्ट ना रहे यही मैं चाहता हूँ, अन्यथा इस जीवन का है क्या। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। तुमने गजानन की मणि में अध्याय 2 में एक कथा सुनी होगी। काशी के एक गोसाई जो भगवान शिव का परम भक्त, अनन्य भक्त था भगवान से। और जब गजानन महाराज सेवाओं में प्रकट हुए और उनकी ख्याति फैली और उसे स्वप्न में दृष्टांत हुआ कि मैं यहाँ पर सेगांव में बंकट लाल के घर, तब वह बेचारा शिव भक्त अपनी ज्ञान बल्ली जो देना चाहता था, जो चिलम में भरकर भगवान शिव जी पीते थे और सबके कष्ट थे, उस कष्ट निवारणी बूटी को वो सेगांव में देना चाहते थे। मैंने उस कथा को पढ़ा, जाना। सन 84 से साईनाथ महाराज को मैं जानता, मेरा विश्वास 84 से हुआ, लेकिन पता नहीं साईनाथ महाराज की कृपा से मैं सेगांव कैसे जाने लगा। मुझे लगा कि दास गणु महाराज को, जो साईं की जीवनी लिखना चाहते थे, जिन्होंने साईं का प्रारंभिक जीवन लिखा, और उन्हें ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उन्होंने गजानन की जीवनी लिखी। और जब मैंने साईं चरित्र ट्रस्ट से लिया, मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा। मैं एकदम स्वार्थी भक्त था। मैं चाहता था धन दौलत, सुख, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान, बच्चे, ये सब मेरी प्रबल इच्छा थी। लेकिन अपने मन कछुआ और विधाता के मन कछुआ, उन्होंने धीरे धीरे मेरे अंदर का जो अंधकार था, जो धुआं था, जो गंदे नाले का पानी था, वो अपने साथ बहा दिया। और मुझे गजानन महाराज के पास पहुंचाया और उनका चरित्र खरीदवाया। मैं गजानन महाराज को क्या जानूं, लेकिन कैसे सेगांव पहुंच गया मुझे कुछ नहीं मालूम। और मैंने उस गजानन विजय को क्रय किया और साईं चरित्र 10 साल तक मेरे पास पड़ी रही, नहीं पढ़ा। जब तक गजानन की कृपा नहीं हुई, प्रथम पूज्य गणपति की कृपा नहीं हुई, जो मंगलकरण है और निर्विघ्न किसी भी कार्य को समाप्त करते हैं, उनकी दया नहीं हुई, तब तक मेरा कुछ नहीं हुआ। मैंने गजानन चरित्र को आत्मसात किया, पढ़ा, बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा सुखी, बड़ी सुखद अनुभूति लगी। हे बेटा बेटी, गुरु माता के ध्यान पूर्वक सुनना मेरी कथा। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सब कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माया मोह के कुचक्र से साईनाथ महाराज ने मुझे बचाया और मैं चाहता हूं कि वो आगे भी बचाए, क्योंकि श्री हरि की माया किसी को नहीं छोड़ती।
और मैं उससे बचना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। पहले गजानन चरित्र पढ़ो और फिर साईं चरित्र पढ़ो, प्रथम पूज्य गणपति हो, नर्मदा के लाल गणेश। मैंने जब पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और सबसे पहले उस काशी की गोसाई की कथा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। काशी में रहने वाला शिव भक्त भगवान विश्वेश्वर जो रोज भांग अर्पित करता था, उसके मन में आया कि शिव जी तो साक्षात रूप में सेगांव में, और बेचारा सेगांव आ गया। और सेगांव आने के बाद बंकट लाल के घर बाहर आंगन में बैठा। गजानन महाराज ने जान लिया अंदर गया कोई मेरा भक्त आया है और मुझे ऐसी चीज अर्पित करना चाहता है जो लोगों के सामने नहीं कर सकते। डर रहा कहीं मेरे को दंडित ना कोई लाते जूते से ना मारे। लोग मिठाइयाँ दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु दे रहे हैं, लेकिन ये क्या गांजा मैं कैसे अर्पित करूं इस ज्ञान बदली। ऐसे मन में विचार था, लेकिन गजानन महाराज ने अंतर ज्ञान से जान लिया और जानने के बाद उसको बुलाया कि मन्नत करते हो तो डरते क्यों, देव निकालो ज्ञान बदली। और उसने भी बड़े प्रेम से बोला कि जो चीज जिसको प्रिय होती है उसी को शोभा देती है, और ये आपको शोभायमान हो रहे और इसका उपयोग हमेशा किया करो, भगवान शिव समझकर अर्पित करें। जब मैं उस बात को पढ़ रहा था तो मेरे आंख से आंसू बहे और वो आंसू गजानन चरित्र में टपके। एक बार मेरी एक प्रबल इच्छा हो गई कि गजानन महाराज के प्रकट उत्सव में जाया जाए। बहुत पहले की बात है, याद नहीं है कौन सा वर्ष है। मैं गया और जाने के पहले मुझे एक भक्त ने बोला कि ये गांजा है। वहां जाने के बाद 2 चिलम खरीदी, एक साईनाथ महाराज की चिलम देना और एक गजानन महाराज की चिलम। मैं सेवाओं जाता हूं, बस रेलवे स्टेशन में उतरता हूं और 2 किलो मिठाई खरीदता हूं और प्राणियों को खिलाते हुए जाता हूं, क्योंकि गजानन महाराज के साथ प्राणी खा रहे थे और वही अन्न के साथ उनका प्रकट उत्सव था। और उन्होंने बोले थे कि ब्रह्म 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 चैतन्य गण गण गणांत बोल, ये सारा जगत ईश्वर है, ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं। वह भाव उनके अंदर था। हमारे अंदर वो भाव नहीं आ सकते, हम ईश्वर नहीं हो सकते। सांसारिक आदमी है, माया मोह सांसारिक जीवन, बाल बच्चे के लिए जीवन जीते, लेकिन कुछ ना कुछ उनका आशीर्वाद जरूर होता है। उस आशीर्वाद को हमें पाना, खोना नहीं। जो अमूल्य रत्न हमारे हाथ में लगा है उसे खोना नहीं है, उससे कुछ ज्ञान अर्जित करना। जन्म जन्मांतरों के बाद हमें कहीं ना कहीं गुरु की कृपा होगी, गोविंद के दर्शन होंगे। जब गोविंद की याद करते हैं तो सच्चे सदगुरु मिलते हैं, और जब सच्चे सदगुरु प्रसन्न होते हैं आराधना से, ज्ञान देने से, उनके आदर्शों को आत्मसात करने से उन्हें प्रसन्नता आती है, तो वो स्वयं गोविंद के दर्शन करा देते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा ज्ञानेश्वरी का कहना है, ऐसा ज्ञानेश्वरी का उपदेश। हे बेटा मैं गांजा ले जाता हूं, मैं क्या जानूं गांजा के कारण क्या होता है। और 2 चिलम सेवाओं में खरीदता हूं और प्रसाद भी खरीदता हूं और सब प्राणियों को खिला देता हूं, कुछ फकीरों को भी बांट देता हूं। प्राणियों को खिलाता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे साईनाथ महाराज और मेरे गजानन महाराज खा रहे हैं। अत्यधिक प्रसन्नता होती, किसी फल पाने की इच्छा से नहीं करता हूं, आनंद आता है। जैसे एक शराबी को शराब पीने में आनंद कैसा आता है, वही आनंद मुझे भी आता है।
और उसी आनंद को प्राप्त कर। शराब का आनंद तो पल भर के लिए रहता है, लेकिन अध्यात्म का आनंद जीवन भर रहता है। हे बेटा कथा ध्यान पूर्वक सुनो। मैं गांजा की पुड़िया लेता हूं, जो भक्त मुझे देता है उसके लिए चिलम खरीदता हूं। कपड़ा अपना रुमाल काट के उसकी 2 साफी बनाता हूं, फिल्टर, और गजानन महाराज के द्वार पर बैठा और उस द्वार पर जब मैं गांजा को ऐसा मलते हैं और चिलम में भरते हैं, कचरा कूड़ा उसका साफ करते हैं, मैंने मला और 2 चिलम भर लिए, फिल्टर भी लगाया, धागे से बांध दिया और दोनों चिलम रखे गजानन महाराज की मैं आराधना कर रहा था प्रकटोत्सव के लिए। ये किसी भक्त ने मुझे दिया, मैं नहीं जानता, मैंने तो कथा पढ़ी थी, वो कथा पढ़ के मुझे आनंद हुआ, उसकी अनुभूति गजानन महाराज ने करा दिया। एक भक्त ने मुझे दे दिया कि गांजा चढ़ाना, 2 चिलम लेना है, उनके एक छोटे भ्राता के लिए, साईनाथ महाराज के लिए, और एक उनके लिए। मैंने 2 चिलम को तैयार कर लिया और आराधना कर। इतने में पुलिस वाले आए, ये क्या है? बोले चिलम। मैंने कहा कुछ नहीं, गांजा है। तुम गांजा बेचते हो? मैंने कहा मैं गांजा नहीं बेचता, भगवान को गांजा बहुत प्रिय है और किसी भक्त ने बेचा, मैं तो रिटायर्ड, मैं प्रिंसिपल आदमी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गांजा क्यों बेचूँ? और मैं समझ गया कि अब मेरी पिटाई होने वाली है। जैसी गोसाई मन में सोच रहा था वो प्रैक्टिकल मेरे साथ होने वाला। काशी का गोसाई मन ही मन ये सोच रहा था ज्ञान बल्ली देने के पहले कि मेरी अब पिटाई होने वाली, लेकिन गजानन महाराज ने बचा ली। मैंने वही प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस तरह काशी के गोसाई को तुमने बचाया, मुझे भी बचाओ। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उधर बीच में किसी की लड़ाई होने लगी, मारा कुटाई होने लगी जोर जोर से। वो पुलिस वाला उधर भाग गया और मैंने जल्दी से चिलम अपनी जेब में रखा और मैं भी अंतर ध्यान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी दृष्टि में अंतर ध्यान हो गया। उसको समझ में नहीं आया कि उसका क्लाइंट कहाँ चला गया, और मैं लाइन में लग गया। हे गजानन महाराज, गण गण गणांत, लाइन में लग गया और गण गण गणांत मोते की आराधना करते हुए ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य की आराधना करते हुए प्रथम पूज्य गणपति विघ्न हरण मंगल करण मयूरेश्वर जय सर्वाधार सर्व साक्षी हे गौरी कुमार अचिंतनीय रूप है लंबोदर रक्षा करो हमसे सकल कार्य गुणों का तू स्वामी, तू गणपति, तू अंतर्यामी, अखिल शास्त्र गाते तेरी महिमा, भाल चंद्र गजवदना। जय गजानन महाराज, बचाओ, बचा लिए उन्हें। और मैंने दोनों चिलम, एक चिलम आपके लिए और एक चिलम आपके छोटे भ्राता के लिए, जिन्होंने अपना चरित्र पहले में खरीदवाया, पढ़ने की सद्बुद्धि नहीं दी। जब तक तुम्हारे दर्शन न हो जाए गणपति जी के, तब तक सद्बुद्धि कहां से मिल सकती? मैंने पहले आपका चरित्र पढ़ा, तब मुझे आपके छोटे भ्राता साईनाथ महाराज का चरित्र पढ़ने का मौका। आशीर्वाद आपका, और प्रेम हो तो ऐसा। दासगणों महाराज को भी आपने वहां पहुंचाया और मुझे भी पहुंचाया। कई सालों तक आपकी जीवनी रखा साईनाथ महाराज मैंने पढ़ा। जब तक गजानन चरित्र नहीं पढ़ा तब तक मुझे ज्ञान नहीं। और हे गजानन महाराज, ये आपके छोटे भ्राता, मैंने इनकी जीवनी में जाना है। ये एक बार द्वारका माई के बाहर सड़क पर सो गए थे। सामान्य बोला क्यों सो रहे? बोले मेरे बड़े भ्राता जा रहे हैं, मेरा प्राण पखीर उड़ रहा है, एक तरफ का हृदय जा रहा है, मुझे बहुत उनकी याद आ रही है। मेरा बड़ा भाई, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर थी। धन्य है ऐसा, धन्य है ऐसी करुणा। उनके लिए ये चिलम,
और एक आपके लिए। मैंने आपका चरित्र उनकी कृपा से पढ़ा, इसलिए किसी भक्त ने मुझे ये दे दिया, उसकी भी मनोकामना पूरी करना। उसने ये नहीं बोला कि मेरी मनोकामना क्या है, उसने ये बोला कि 2 चलम तैयार करके दे। लेकिन मेरे पाले में उसका जो रहस्य है मैंने बता दिया। हे बेटा गजानन महाराज के 21 अध्याय, 21 अमूल्य रत्न, 21 अमूल्य मणियां, जो तुमको मैं बार बार कह रहा हूं कि इन कथाओं को सुनकर उद्यापन करना। उस दिन गणपति जी, गणेश जी की पूजा करना है, 21 दूर्वा चढ़ाना और 21 फल या 21 मिष्ठान वितरण करना है। कथाओं को ध्यान से सुनिए, कुछ आत्मसात कर लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए ये कथा है। कोई चीज की आवश्यकता नहीं, अपने पास परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक है। श्री हरि की माया जो है मेरे सदगुरु के रहते मुझे प्रभावित तो नहीं करे। ऐसी उनकी दया, ऐसी उनकी करुणा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ